रेडी स्टार्ट। महोदय, मैंने परमाणु परीक्षण पर अपने शुरुआती लेख में लिखा था कि दूर थानेदार चाहे घर का ही क्यों न हो, सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। यद्यपि उस समय कुछ बुद्धिजीवियों को यह बात अटपटी लगी होगी, लेकिन जेनेवा में हाल ही में संपन्न हुए 5 परमाणु परीक्षण सर्वेक्षण देशों की बैठक का नतीजा मेरी उस बात की पुष्टि करता है। चीन की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक परस्पर मुद्दा है जो कि दोनों को मिल बैठकर निपटा लेना चाहिए। यह सच है कि चीन पाकिस्तान को लगातार सहायता पहुंचा रहा है। यह भी सच है कि यह सहायता कश्मीर में भारत के विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। सच यह भी है कि पाकिस्तान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम चीन की सहायता पर ही निर्भर रहा है और रहेगा। फिर भी चीन कश्मीर के मुद्दे पर स्वयं को मध्यस्थ के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं करता। पाठक सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसी पहेली बुझाई जा रही है, यानी यह कैसा विरोधाभास है। इस पहेली को सुलझाने के लिए यह समझना होगा कि आखिर अमेरिका कश्मीर को लेकर इतना बेचैन क्यों है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई देश यह नहीं कह सकता कि अमेरिका कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है। ब्रिटेन इतिहास में बहुत रुचि रखता है और इतिहास में यदि कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो ब्रिटेन का गौरव उसमें आड़े आ जाता है। अतः कोई भी जमींदार यह नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन से सटी हुई ज़मीन पर कोई दूर दराज का जमींदार दखल दे। स्पष्ट है, चीन कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अन्य कोई देश मध्यस्थता करे। यदि इतना दूर दराज का कोई देश कश्मीर में कोई हस्तक्षेप करता है तो यह भारत के पड़ोसी देश को भी प्रभावित कर सकता है। चीन इस बात को जानता है। फ्रांस और जर्मनी को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि कश्मीर के मुद्दे पर उनकी कोई रुचि नहीं है और ये दोनों देश कश्मीर को भारत पाकिस्तान का परस्पर मुद्दा मानते रहे हैं। चूँकि संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से 3 इस मुद्दे पर एकमत हैं, इसलिए अमेरिका को भी कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता का लालच छोड़ना होगा।
महोदय, हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि चीन म्यांमार को जासूसी नेटवर्क स्थापित करने में सहायता कर रहा है। यह सच है कि चीन म्यांमार के रास्ते भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जारी आतंकवाद का सबब बना हुआ है, लेकिन चीन की इन गतिविधियों को चेक करने की गरज से दूरदराज से कोई थानेदार बुलाने की बजाय जॉर्ज के लिए अपने इस बयान पर अमल करना बेहतर होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन से पिछले कुछ वर्षों से सुधर रहे संबंधों को आगे बढ़ाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री कार्टर ने क्लिंटन प्रशासन की निंदा की है कि अमेरिका को भारत पर रोक लगाने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि अमेरिका में इस मुद्दे पर दो राय है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि यह दूसरी राय इतना इंतज़ार करने के बाद उभर कर क्यों आई। स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा परीक्षण किए जाने से पहले अमेरिका ने उस पर रोक लगाने एवं परीक्षण न करने के लिए मनाने के अलावा कुछ ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि चीन इस बात से चिंतित नहीं था कि अमेरिका की कूटनीति की पोल खुल ही गई है, तो इसका लाभ क्यों न उठाया जाए। अतः पाकिस्तान ने लगातार परमाणु परीक्षण करने के ठीक बाद कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। स्पष्ट है कि जो मुद्दा अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता था, वह फिर एक बार पाकिस्तान ने चीन की अप्रत्यक्ष सहमति से अपने हाथ में ले लिया। अब भारत सरकार के पास वहीं लौटने के सिवाय कोई चारा नहीं था जहां से हम चले थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर दिया कि भारत पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नवाज शरीफ ने भी बिना समय गंवाए अटल जी के इस बयान का स्वागत कर दिया। यह अलग बात है कि दोनों ही देशों के विपक्षी दल यह अटकल लगाते रहे कि यदि लौटकर वहां आना था तो फिर यह ताल क्यों ठोकी जा रही थी। इस बीच कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बयान जारी कर दिया था कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा सरकार का समर्थन करेगी। यहाँ इस बयान का इतना महत्व नहीं जितना कि इस बयान के जारी किए जाने के समय
का महत्व है।